स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो ये वचन मेरे लिए, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। मांगो ऊंची आवाज में। उठाकर बाइबल को अंगीकार करेंगे। तेरा वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अंगीकार करेंगे ऊंची आवाज में। उठा के अंगीकार करो। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार। तेरे वचन से ही मैं जीवित हूं। मैं अपना ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगाता हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। आज तारीफ करो जोर से। 31 का मीटिंग हम उसका वर्ड जो है हम रिवाइज करेंगे आज। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है। बोलो अपने पड़ोसी को कि परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप लोग अथॉरिटी के साथ प्रेयर करें। वो ये चाहते हैं कि आप लोग अधिकार के साथ प्रार्थना करें। लूका 10, 17, 19 में क्या लिखा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया पूरा, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं? अगर वो यही चाहता था कि हम हर टाइम भिखारियों की तरह ही उसके सामने मांगते ही रहें, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि देखो। कैसे देखना है? अपनी स्पिरिचुअल आईज के साथ। कैसे देखना है? स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखों के साथ देखने का। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर पूरा अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अब वही चीज परमेश्वर ने आपको 31 नाइट को बताई कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो तुमको कैसे प्रार्थना करनी है? अधिकार के साथ। जो चीजें नहीं है उनका नाम कैसे लेना है जैसे कि वो हैं। नहम्याह 2 उसकी 4 आयत को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। राजा से कहा। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। आज का वचन सेकंड पार्ट है 31 नाइट की मीटिंग का। आपके हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर ये वचन समझ आए, मेरी जिंदगी में काम करे। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। सामने लिखा आना चाहिए वचन कि ये वचन मुझे समझ आए, मेरी जिंदगी में ये काम करे। आमीन।
जब तक हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होगी, जब तक हमारी सोच सेट नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वो उनको मूर्ख बनाता रहेगा और विश्वासी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर कि शैतान मेरे पे अटैक करता है और जादू मुझ पे अटैक करता है और मुझ पे टोना अटैक करता है, वो विक्टिम बना रहेगा और कभी भी परमेश्वर की जयवंत जीवन को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। 31 नाइट को मैंने आपको यह वचन दिया कि परमेश्वर यह कहता है कि धूल झाड़ कौन झाड़ेगा? तुम खुद। शोभायमान वस्त्र पहन ले, कौन पहनेगा? तुम खुद। अपने गले के बंधन को तोड़ खोल, वो कौन करेगा? तुम खुद। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी पूरे अधिकार के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वो शैतान से और दुश्मनों से कभी ना डरे। वो दुश्मन बीमारी हो, वो दुश्मन गरीबी का श्राप हो, वो दुश्मन कलेश हो, वो दुश्मन फैमिली कर्स हो, वो कोई भी हो, आज इस वचन के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, जो 31 नाइट आपको बताया कि अधिकारों के साथ प्रार्थना करो, कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं, मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा, अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरे तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी अगर हम इस सेकंड पार्ट को आज सुनेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूं। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? गले के बंधन को खोल, धूल झाड़, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है ना, निकल जा। कहते हम जीसस को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, पहचानते हैं, तू कौन है? शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रेयर किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। फिर वो एक जादू, एक टोना, एक टोटका है। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि लाइफ कैसी भी हो लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाए। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन इसलिए मैंने पढ़ाया कि जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम की शहरपना को बनाना है, उसके फाटक जले हुए, मेरे शहर की यहोवा के शहर की ग्लोरी खत्म हो चुकी, महिमा खत्म हो चुकी है, तो उसका मुंह उदास रहा। जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने कहा, तेरा मुंह उदास क्यों है? ना तो तू रोगी है, आगे पहले कभी तू उदास नहीं हुआ।
उसने कहा मेरे पुरखों की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो यरूशलेम शहर को मैं बनाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा फिर पूछ तू क्या मांगता है। बोला पूछा किसने? तो उसने मांगा किससे? कहां मिस कर गए हम पता है? एक प्रेयरफुल पर्सन, एक रियल क्रिश्चियन जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, सब कुछ परमेश्वर है मेरे आसपास। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझो। राजा ने कहा क्या चाहता है तू? पर उसने क्या 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 लिखा बाइबल में कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रेयर करके पूछा। किसने? राजा ने। मांगा उसने किससे? उसके ध्यान में 24 घंटे प्रेयर थी और परमेश्वर ना संबंध था। उसे मालूम था कि राजा कुछ भी पूछे कि क्या चाहिए, पर गारंटी कोई नहीं देगा कि नहीं देगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं? जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है। उसने ये नहीं कहा मैं तो राजा का प्याऊ हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरी तो बात राजा सुनेगा ही सुनेगा। और हो सकता है वो सुनता भी, लेकिन इतना फेवर ना करता जो फेवर उसको देना चाहिए था। इसलिए उसका ध्यान यही था कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कैसा भी कर लूं, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, डिलीवरेंस है, मेरा सोता जो है, मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था अपने हार्ट में। आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते अगर आपने माफ नहीं किया? आपके अंदर अभी भी नशे का सुरूर है, आपके अंदर अभी व्यभिचार है, आपके अंदर अभी भी आप लोगों से डरते हैं परमेश्वर को मानने से। फिर अगर आप इतना डरपोक हैं, आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हैं? आप उसके साथ जुड़े हुए कैसे हैं स्पिरिट में? जब आप जीसस क्राइस्ट से जुड़ जाते हैं आत्मा में, आप अपनी लाइफ को क्लीन कर लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनी होगी, क्योंकि मेरे प्रियो उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सामर्थ्य से भरी होती हैं। और आज हमारे सभी मसीह समाज के और सभी मसीह लोगों को इन सब चीज़ों को करने से उनके जीवन में विश्वास बढ़ता है, प्रभु उनको आशीषित करता है, प्रभु उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और परमेश्वर उनको आज़ाद करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के बीच में मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी प्रार्थना को सुनो और प्रभु से आप लोग महिमा करो, विश्वास करो और प्रभु आपके जीवन में एक नया आशीष दे और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में प्रार्थना करते समय क्या करना है? हमें विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना है। हम किसी भी कहीं भी जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों आप जंगल में जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु उसके जीवन की बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी प्रॉब्लमों को बताता है और उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास को बना करके अपने जीवन में अटूट विश्वास रखेगा, वो परमेश्वर उसको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी तरक्की में आगे ले जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें विश्वास से प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने दिल में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर यहाँ पे वचन बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 और 22 में कहलाता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय विश्वास से मांगोगे
जो कुछ भी तुम विश्वास करते समय और प्रार्थना और निष्ठा के साथ मांगोगे, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ सफलता देगा और संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा। और तुम अपने जीवन में जो भी चीज़ से निराश रहते हो, हताश रहते हो, परेशान रहते हो, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मन की शुद्धता और खेद के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में मन की शुद्धता के साथ प्रार्थना करेगा और आपके अंदर खेद होना चाहिए, यानी कि आप कोई गलती करो या आपके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको खेद होना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझसे कोई गलती हुई है, और उसके लिए आपको खेद होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु आपको सफलतापूर्वक आपका हर एक काम को सफल करेगा। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत और आपको बल और हर एक चीज़ संसारिक परंपराओं से आपको लैस कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक परंपराओं में पड़ेगा, जैसे कि वो लोग अपने जीवन में आज देवी देवताओं की पूजाओं में और तमाम के प्रकार के पाखंडों में पढ़ करके अपने कामों को करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करके अपने कामों को करता है, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत चलेगा और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु कहता है उसको सब चीज़ परमेश्वर संपूर्ण मन से पूर्ण कर देगा, उसको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनते। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है इस बात को, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि मैंने अपने मन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मान लो कि मैं हूँ और मैंने अपने जीवन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मेरे हृदय में कोई बात है और मैं उस हृदय के थ्रू मेरे मन में ये बात आती है प्रार्थना करते समय, तो हमें कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मैंने अपने दिलों में अपने अंदर मैंने किसी के प्रति दोष पाल रखा है, तो उस दोष से तू मुझे आज़ाद करवा। मेरे ज़िंदगी के, मेरे जीवन के हर एक दुख और तकलीफ को, हर एक प्रॉब्लम को आज़ाद कर परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु कहता है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से वो आज़ाद करवाएगा, जल्दी से आपके जीवन की हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनो और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।